सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो चुका है, जिसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम सिंधु जल समझौते को रद्द करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ जाती है, कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था, उस बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी का उद्गम हुआ था, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के चेमायुंगडू ग्लेशियर से हुआ था, है ना। तो यहाँ से तिब्बत से निकलती हुई लद्दाख के रास्ते चलती हुई सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में चली जाती है और जम्मू कश्मीर से फिर यहाँ से मुड़कर सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी सिंधु नदी ही है। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा भूभाग उसका होता है, जैसे मैंने बता रखा है कि टोटल 3180 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से भारत में केवल 1118 किलोमीटर ही है। तो सिंधु नदी यहाँ से तिब्बत के चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है। तो बात क्या है, तो जब ये लद्दाख में प्रवेश करती है तो उसको हमको याद रखना है डेमचोक, लद्दाख में एक स्थान है डेमचोक, वहां से ये प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में होते हुए नंगा पर्वत से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ से पाकिस्तान में एंट्री लेती है, तो नंगा पर्वत से पाकिस्तान में एंट्री ले लेती है। उस विवाद को समझने के लिए हमें 2-3 नदियों के बारे में और चर्चा करनी पड़ेगी। आपको ये झेलम नदी दिख रही है ना, झेलम जो अपनी जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती हुई ये भी आगे बढ़ती हुई चेनाब रिवर में मिल जाती है। बस इतना याद रखना है, शेषनाग झील से निकलती है। वहीं पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील भी आपकी वहीं मिलती है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नीचे देखिए, झेलम के बाद ये चेनाब रिवर अपनी हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए आगे बढ़ती है और ऐसे आगे चली जाती है, ठीक है। ये याद रखना कि चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इस प्रकार रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए चेनाब में मिल जाती है। रावी के बाद एक सबसे बड़ी नदी है जो सतलुज नदी, ये भी तिब्बत के राकस्ताल से निकलती है ना। तिब्बत में एक स्थान राकस्ताल, वहां से निकलती है और ये यहाँ से सीधे बहती हुई पंजाब में होती हुई ये भी कहाँ मिल जाती है, चेनाब रिवर में मिल जाती है। और इसके ऊपर एक छोटी सी नदी है व्यास नदी, जो सतलुज में मिल जाती है। पंजाब में जिस स्थान पे ये मिलती है उसको हरी के बोलते हैं पंजाब में। तो ये 6 नदियां क्यों बताई मैंने, सबसे पहले आपको याद रखना, ऊपर सबसे सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम है, उसके बाद चेनाब है, उसके बाद रावी, देन व्यास और फिर सतलुज नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है। इनके ओरिजिन भी याद रखना, सिंधु तिब्बत से निकलती है, झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है, चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रावी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, व्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलुज नदी है जो ये भी तिब्बत से आती है। मैप से आपको क्लियर होगा। और पंजाब में जाकर ये सभी सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से मिलके फिर सभी जाके सिंधु में मिल जाती है। तो ये आपको क्लियर होगा कि ये नदी, सर ये नदी क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि जो ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी, कितना, 80% पानी कौन यूज करता है, पाकिस्तान। 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, जबकि 20% केवल इंडिया करता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का 80% भारत यूज करता है और 20% पाकिस्तान यूज करता है। ये समझौता हुआ था 1960 में, ठीक है। तो ये समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है किसकी मदद से हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। तो चलो मैं थोड़ा आगे बता ही देता हूँ क्या है ये। 1960 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आपको बस इतना याद रखना, 6 नदियां पे हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऊपर कौन सी नदी है, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, इनका 80% कौन यूज करेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत के से आएगा। और नीचे की जो 3 नदियां व्यास, रावी, सतलुज, इसका 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। ये हुआ था 1960 में। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान दोनों मिले थे, कहाँ पर, कराची में, और वर्ल्ड बैंक की मदद से समझौता हुआ था। तो अब भारत सरकार ने क्या किया है, इस समझौते पर रोक लगा दी है। मतलब अब हो सकता है भारत पानी पाकिस्तान को न दे, हमारे डैम बने ही हुए हैं, उन डैम पर रोक लिया जाए। तो आपको मैंने मैप द्वारा थोड़ा सा समझा दिया है, जिससे आपको ये डाउट
क्लियर हो जाए, है ना। तो ये 6 नदियों का बहुत बार क्रम भी पूछ लेते हैं, तो इन 6 नदियों को आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदी और कहाँ कहाँ से इनका उद्गम होता है, ठीक है। तो एक शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको सिंधु जल समझौता है क्या ये पता चल जाए। ये सिंधु नदी है, देखो इतनी खूबसूरत लगती है ये अपने लद्दाख में। तो उम्मीद है आपको छोटा सा सेशन, ताकि ज़्यादा आपका डेटा खराब ना हो, इसलिए छोटा सा सेशन ताकि आपको नॉलेज रहे, क्योंकि आप स्टेटस तो बहुत डाल रहे हो कि सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटस लगाना बुरी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट जरूर करके बताना। थैंक यू सो मच।